सभा हो या बड़ा कोई कार्यक्रम हो, सबसे पहले हमारे वरिष्ठ प्रतिमंडल के हमारो भगवान आओ बलराम जी है, या तो परशुराम हो रहा हो या तो परशुराम हो। बोलेंगे बोलो राम दयाल की नमो भगवते तस्मै कृष्णाय नमः रूप राम धेया जगत कीर्ति योलभा। भागवत जी में ये श्लोक है कि आदमी को संख्या के पकड़ या पकड़ करोड़ है, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। आज यहाँ उपस्थित जो संख्या है ये सोचे कि हमारी संख्या या जो हिंदू सम्मेलन है, सम्मेलन के हिसाब से यह कम है, क्योंकि जिस स्थान पर हम ये सम्मेलन कर रहे हैं उस स्थान पर इतनी संख्या होना भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो कोई भी आत्मबल अपना कमजोर ना करे, उन होते हुए भी यहाँ उपस्थित होते हुए कि हमारा आत्मबल की हम संख्या में नहीं है। एक एक आदमी एक एक लाख के बराबर देवतुल्य है। माताओं की संख्या, बहनों की संख्या और हमारे छोटे मोटे बुजुर्गों की और हमारे जो साथी कार्यकर्ता हैं उनकी भी संख्या एक नहीं है, वो 1 लाख के बराबर है। पहले तो अपने मन में ये विचार करें और 2 मिनट के लिए हरि नाम बोलेंगे कि बोलो जय राम श्री राम जय जय डाल रहा हूँ तू जब अपने पे अपलोड कर दी मैं अपने डर रहा हूँ वीडियो दर्शकन समझ लीजिए जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो गिरिराज महाराज की अब हमको संकेत होना ही पड़ेगा। अपने बच्चों को अपने संस्कार डालने पड़ेंगे पुराने जमाने के। अभी देखिए कुछ बच्चे हैं मोबाइलों में लगे हुए हैं, कौन की सीट कहाँ है उनको यही ज्ञान नहीं है, हमको कहाँ लेना चाहिए। भाई साहब आप इधर आ जाइए, सीटों को समाज की दृष्टि रखिए। जब समाज की दृष्टि रखोगे, समान भाव रखोगे तो हिंदू और जाती रहती और विश्वास चल रहा था। भारत तो पूरी दुनिया में फैलती रहती थी क्या नहीं रहती थी। जब हमारे भगवान राम के राज्य को देखिए, भगवान कृष्ण को देखिए, हमारे महापुरुषों को देखिए, पूरे विश्व में शांति रहती थी। क्योंकि संगठन कहाँ है जहाँ प्रेम है, और प्रेम कहाँ है जहाँ हमारा वातावरण, हमारा आहार और व्यवहार सही है। इसीलिए संघ पंच परिवर्तन की बात करता है तो नहीं करता है। हम सबने सुना होगा, संघ हमें प्रचार लगाते हैं, जगह जगह वो अपना साधनाएं लगाते हैं, छोटे छोटे खेलों के माध्यम से व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भारत में एक ऐसा संगठन, एक ऐसा कोई व्यक्ति खड़ा हो जो भारत के प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तित्व निर्माण के भाव के साथ में व्यक्तित्व निर्माण कर सके, जो ये महसूस कर सके कि राष्ट्र प्रथम, समाज का भेदभाव हटाते हुए राष्ट्र सर्वोपरि, देश सर्वोपरि है, ऐसा भाव अगर करे तो निश्चित रूप से भारत पुनः उसी अपने विश्वगुरु की पदवी पर पहुंचेगा। हम सभी की प्रार्थना भी गाते हैं कि परम वही भवने को माता मेरा स्वराष्ट्रम समर्था होता ही चाहते प्रसन्न। पंच परिवर्तन क्या है, हम यहाँ कोई घटना हुए कुछ ऐसा परिवर्तन। पंच परिवर्तन क्या है, हमारा आहार, हमारा व्यवहार हमारा अपना हो सकता है। क्या क्या वस्त्र पहनावा, जैसे मैं अगर ये धोती कुर्ता पहनना चाहिए, हमारा वेश हो सकता है कि आज के युवा जींस में उसमें अपना फैशन समझते हैं। क्या हम अपनी पुरानी परंपरा को शुरू कर सकते हैं? क्या हमारा भोजन शुद्ध हमारे हिसाब से हो सकता है? क्या हमारी प्रकृति के हिसाब से हो सकता है? क्या हमारे जो हम भ्रमण पे जाते हैं, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, हम अपने मठ मंदिरों पर जो हमारे तीर्थ स्थल है उनका हम रखवाले कर सकते हैं क्या? तो ये ऐसे पंच परिवर्तन है। इनके हिसाब से हमारे, अब जैसे हम दूर की बात करें, यहाँ दो मंदिर पूरे गाँव में,
इंश्योरेंस में पूरे 2 मंदिर है गाँव में। ये इंश्योरेंस रोड है, बहुत सुंदर जगह पे, अच्छी जगह पे मंदिर है। एक बीच गांव में है, एक मैरोली रोड पे गांव के बाहर मंदिर हनुमान जी का हो सकता है क्या, और एक जब हम बंसराय से सकरवा बंसराय से होते हुए आते हैं तो वहां गांव के बाहर एक हनुमान जी का मंदिर हो सकता है। ये हम सबको विचार कर सकते हैं। वहां वो बने जगह जगह बच्चों को खेलने के लिए पहले अखाड़े होते थे गांव में, ऐसा हो सकता है क्या जैसे बच्चे हमारे सब उसमें सुबह सुबह जाएं, दौड़ भाग करें, अपने शरीर को मजबूत करें, ये सारी चीजें हो सकती है क्या? क्योंकि संघ ने इसीलिए डॉक्टर एडवाणी छोटी छोटी शाखाओं के माध्यम से ये आपस में जब हम सब मिलकर के वहां खेलते हैं तो आपस में समझता का भाव उत्पन्न होता है, शरीर भी बेस्ट होता है, हमारी बुद्धि भी पवित्र होती है। जब बुद्धि पवित्र होती है तो निश्चित रूप से हमारे विचार पवित्र होते हैं, विचार पवित्र होते हैं तो अपने आप प्रेम उत्पन्न होता है। एक मकान के सामने 3 संत बैठे हुए थे, एक मकान के आगे 3 संत बैठे हुए थे, तो उस मकान के उसके सामने उस मकान की जो गृहिणी थी, जो महिला थी, उसकी नजर तो 3 संतों पे गई, तो उसने सोचा कि काफी दिन से बैठे भूखे होंगे, तो वो गई, उन्होंने पूछा संतों से महाराज आप चलिए मैं आपको कुछ भोजन करा देती हूँ, आप काफी समय से आप बैठे हैं यहाँ। और उन्होंने संतों ने कहा कि भाई देखो हमें से एक आदमी जाएगा, हमें से एक जाएगा। बोले क्यों महाराज? बोले नहीं एक ही जाएगा, और आप अपने पति को पूछकर आपको किसे बनाना चाहते हो? महाराज पति तो अभी मेरे यहाँ नहीं है। तो बोले पहले पति को आ जाए, तो वो आएंगे तब आएंगे। शाम को उनका पति आए, उन्होंने अपने पति से कहा हमारे घर के सामने चबूतरा पर 3 संत काफी समय से बैठे हुए सुबह से, तो मैंने सोचा उनको भोजन करा दूं, बोले कराया क्यों नहीं? उन्होंने मना कर दिया, बोले आपके पति आएंगे तो कराएंगे, तो हम घर के अंदर आएंगे। तो बोले ठीक है साहब बुला के लाओ। तो गई, बोले महाराज मेरे पति आ गए, आप चलिए। बोले चलेंगे, पहले पूछ के जाओ किसे बुलाना चाहते हैं? बोले महाराज मुझे कैसे पता चलेगा किसे बुलाना चाहते हैं? आप 3 हैं और आप कहने एक आएगा। बोले देखो एक का नाम प्रेम है, एक का नाम संपदा है और एक का नाम सफलता है। इन तीनों में से पूछ रहा तो किसे बुलाना चाहते हैं? तो गई, उन्होंने अपने पति से कहा कि एक का नाम प्रेम है, एक का नाम संपदा है, एक का नाम सफलता है, तो बताओ आप किसे बुलाना चाहते हैं? तो आदमी को सफलता अच्छी लगती है, उन्होंने कहा जिसका नाम सफलता है उसको बुला लो। महिलाओं को संपदा धन अच्छा लगता है, तो बोले नहीं हो जो संपदा जिसका नाम उसको बुलाते हैं। बच्चों को प्रेम अच्छा लगता है, तो बच्चों ने कहा नहीं जिसका नाम प्रेम है उसको बुलवाओ। तो सामूहिक रूप में निर्णय हुआ कि जिसका नाम प्रेम है महाराज जी को हमारे साथ करो, तो वो ठीक है। तो वो आई, जैसे वो घर के अंदर आई और उसने पत्र के देखा वो 3 संत उसके घर में आए, और महाराज आपने कहा था एक ही आएगा? बोले देखो आप कहती संपदा तो एक ही आती, आप कहती सफलता तो एक ही आता, लेकिन आपने कहा प्रेम, जहाँ प्रेम है वहाँ संपदा भी है और सफलता भी है। इसीलिए जब कोई भेदभाव हमारे अंदर नहीं था, कोई भेदभाव हमारे अंदर नहीं था, कोई जाति का भेदभाव हमारे अंदर नहीं था, तो भारत विश्वगुरु था, भारत सर्वशक्तिमान था और पूरी दुनिया में शांति रहती थी। इसीलिए आवश्यकता है कि गांव गांव जा रहे हैं, संत जा रहे हैं, आवश्यकता है आज पूरी समाज जातिवाद के भेदभाव को मिटा करके सबको एक मुट्ठी बनना है, हिंदू बनना है। केवल हमारी एक पहचान होनी चाहिए कि हमने महापुरुष से पूछ लिया था क्या आपका परिचय क्या है, नाम क्या है? तो उन्होंने कहा वो महापुरुष कौन थे मैं बताऊंगा आपको। उनसे पूछा क्या आप कौन हो, आपके माता पिता क्या कौन है, आपका गुरु कौन है, आप किस संप्रदाय के हो, आपका गोत्र क्या है, आपकी जाति क्या है? उन्होंने कहा मैं शंकर का वैष्णव पालन कर सकता व्यक्ति साक्षात, मैं डमरू की वैष्णव हूँ जिसमें नचता भीतर संहार, धन चंडी की अकृत प्यास, मैं दुर्गा का अमृत हाथ,
मैं यमकी प्रलय कर पुकार चलते मैं घटता धुआंधार निशंकर तम की ज्वाला से जलती मैं आग लगा दूं मैं जल भड़क उठे जल पर अंबर जल चेतन को कैसा विस्मय हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये परिचय हमारा होना चाहिए, ये परिचय हमारा होना चाहिए। इस जातिवाद के भेदभाव के सबको मिटा करके केवल एक मुट्ठी बन करके खड़ा होना है। जब बात आएगी मैं कौन हूँ सबसे पहले